हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर क्लास 6 से लेकर 10th तक के एनसीईआरटी के सभी सब्जेक्ट के वीडियो आपको सीरीज में मिलेंगे तथा क्लास 12 तक के हिस्ट्री, पोल साइंस और ज्योग्राफी के वीडियो आपको सीरीज में मिलेंगे। इसलिए अब तक अगर आपने एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार के बारे में। आज बिहार के बारे में सारी जानकारी हासिल करेंगे जो आपको खासकर बीपीएससी के एग्जाम में, जो 67th बीपीएससी है, इसमें सबसे ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा। तो बिहार राज्य जो है, इसकी स्थापना हुई है 22 मार्च 1912 को। इसलिए 22 मार्च को हर साल बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। बिहार की राजधानी पटना है। इसका जो अक्षांशीय विस्तार है, तो बिहार चूंकि हमारा देश ही उत्तरी अक्षांश में है, तो बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है? 24 डिग्री 21 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड तक। तो ये उत्तरी अक्षांश में इसका विस्तार है। जो बिहार का देशांतरीय विस्तार है, ये है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर, यानी कि जो मानक देशांतर रेखा है उससे बिल्कुल करीब सटा हुआ। मानक देशांतर रेखा जो इंडिया का है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, उससे करीब है। हमारा देशांतरीय विस्तार जो फैला है वो है बिहार का 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर। बिहार का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 94,163 वर्ग किलोमीटर, और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार जो है भारत का 13वां बड़ा राज्य है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं बिहार की लंबाई। जो उत्तर से दक्षिण के बीच बिहार की लंबाई है वह है 345 किलोमीटर। बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 345 किलोमीटर। और बिहार की पूरब से पश्चिम की जो चौड़ाई है, जिसको हम बोलते हैं, वो है 483 किलोमीटर। हाँ, उसके बाद जो बिहार की जो भाषा है वो राजकीय भाषा हिंदी है, और लेकिन जो द्वितीय राजकीय भाषा है बिहार की वो है उर्दू, यानी कि बिहार में हिंदी के साथ साथ उर्दू भाषा को भी राजकीय भाषा होने का दर्जा प्राप्त है। और बिहार में जो जिलों की संख्या है वो तो आप सभी जानते हैं कि 38 जिले हैं। बिहार में कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। और प्रमंडल की संख्या कितनी है? 9 है। प्रमंडल कौन कौन है? जैसे तिरहुत है, दरभंगा प्रमंडल है, पटना प्रमंडल है। तो इस तरह से प्रमंडलों की संख्या कितनी है? 9 है। अनुमंडल की संख्या 101 है। लोकसभा जो क्षेत्र है, जहां से एमपी चुने जाते हैं, जो एमपी जाकर के आगे प्रधानमंत्री बनाते हैं, प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं, तो लोकसभा क्षेत्रों की संख्या 40 है। वहीं संसद के जो उच्च सदन है राज्यसभा, तो राज्यसभा के क्षेत्रों की संख्या जो है वह 16 है। और विधानसभा क्षेत्र की संख्या जो है, बिहार विधानसभा क्षेत्र जो है जहां से विधायक चुने जाते हैं, तो उनकी संख्या है 243। और आपको जानकारी होगा कि भारत में बहुत कम ऐसे राज्य हैं, 6-7 राज्य हैं, जहां जैसे देश में द्विसदनीय व्यवस्था है, उसी तरह से बिहार में भी 2 सदन है, जिसमें निचले सदन को हम लोग कहते हैं विधानसभा और ऊपरी सदन को कहते हैं विधान परिषद। तो विधान परिषद की जो क्षेत्रों की संख्या है बिहार में वह है 75। आगे है कि बिहार की जलवायु कैसी है? तो बिहार की जो जलवायु है वह उष्ण मानसूनी जलवायु है, और यहाँ मानसून में अच्छी वर्षा होती है, जिसमें लोग धान की खेती करते हैं। और बिहार में जो औसत वर्षा होती है वह लगभग 112 सेंटीमीटर के करीब औसत वर्षा यहाँ होती है। जो बिहार की कुल जनसंख्या है, जानते हैं आपकी जनसंख्या जो है 10 साल पे केंद्र सरकार की तरफ से जनसंख्या की गिनती होती है। तो 2011 में जो जनसंख्या की गिनती हुई है, तो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या जो है 10,40,99,452 है, जहां पुरुषों की संख्या जो है वह 5,42,78,175 है। यानी बिहार की कुल जनसंख्या में पुरुष की जो जनसंख्या है वो 52.14% है। वहीं महिलाओं की जो आबादी है वह है 4,98,21,295, जो कि बिहार की कुल जनसंख्या का
47.86% है। यानी कि बिहार का जो लिंगानुपात है वह कम है, यानी यहाँ पुरुषों की संख्या अधिक है, महिलाओं की संख्या कम है। बिहार का जो उच्च न्यायालय है वो पटना में है, जो वर्ष 1916 में स्थापित हुआ था। बिहार के जो राजकीय वृक्ष है वह पीपल है। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल। और बिहार का जो राजकीय पक्षी है वह है गौरैया। और बिहार की जो पुष्प है, राजकीय पुष्प बिहार का, वो है गेंदा। गेंदा का फूल जो आप लोग देखते होइएगा, गाड़ी वगैरह को शादी में सजाया जाता है, तो वो है गेंदा। और जो राजकीय पशु है बिहार का वो है बैल। अब बिहार की जो समुद्र तट से ऊंचाई है वो है 53 मीटर, सॉरी 5 लिखा हुआ है, 53 मीटर है। और इसको अगर हम फीट में कहें तो 173 फीट है, जो बिहार क्या है, समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई है। बिहार में जो उगने वाला मुख्य फसल है जो कृषि लोग करते हैं उसमें है धान, गेहूं। धान जो खरीफ फसल है, गेहूं रबी फसल की मुख्य फसलें हैं। चना, मक्का, ईख, ये सारी मुख्य फसलें हैं बिहार की जो लोग उगाते हैं। बिहार की जो सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है वो है गंडक परियोजना। और जो यहाँ राष्ट्रीय पार्क है, एक ही राष्ट्रीय पार्क है बिहार में, वो राष्ट्रीय पार्क कौन है? वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जो कि कहाँ है? चंपारण में। जो बिहार की प्रमुख जनजाति है उसमें, उस जनजातियों में आता है थारू, संथाल, मुंडा और गोंड इत्यादि। ये सारी जनजातियां बिहार की प्रमुख जनजातियां हैं। वैसे जब बिहार का बंटवारा हुआ था तो ज़्यादातर जनजाति वाले आबादी जो है वो झारखंड राज्य में चले गए। और बिहार की जो सीमाएं हैं वो, बिहार की सीमा है उत्तर में नेपाल, जो हमारा पड़ोसी देश है, हमारे देश की भी सीमा है। तो बिहार हमारा बिल्कुल भारत के उत्तर इलाका में आ रहा है, तो इसलिए बिहार के उत्तर में नेपाल है और दक्षिण में झारखंड है, जो कि बिहार से ही अलग हुआ एक राज्य है। और पूरब में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। बिहार की सीमाएं को एक बार और देख लीजिए। उत्तर में नेपाल, हमारा पड़ोसी देश। दक्षिण में झारखंड, जो हमारे बिहार से ही अलग हुआ था, कब? 15 नवंबर 2000 को। और पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश।